भारतीय रिजर्व बैंक ने नई ब्याज दरों का ऐलान कर दिया है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद नई दरों की घोषणा की। ब्याज दरों में इस बार 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। अब नया रेपो रेट 5.5% से घटकर 5.25% पर पहुंच गया है। एमपीसी की पिछली बैठक 1 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 5.5% पर बरकरार रखा था। इस साल रेपो रेट में यह चौथी कटौती है। साल की शुरुआत में रेपो रेट 6.5% पर था, जो अब घटकर 5.25% पहुंच गया है। The MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 5.25% with immediate effect. Consequently, the STF rate under the LAF shall stand adjusted to 5% and the MSF and bank rate to 5.5%. The MPC also decided to continue with the neutral stance. रेपो रेट में कमी का सीधा असर लोन की ब्याज दरों पर होता है। आरबीआई की ओर से रेपो रेट कम करने से न केवल घर, गाड़ी या दूसरे कर्जों पर लगने वाला ब्याज कम होगा, यानी होम लोन और कार लोन की ईएमआई कम होगी, बल्कि इससे महंगाई भी कम होगी और ग्रोथ रेट में वृद्धि होगी। आरबीआई के इस फैसले से देशवासियों को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी बचत में भी इजाफा होगा। I think that is going to be positive for the market, and you will see the outcome in the long term. You will feel the outcome that yes, this has helped economy to grow. Immediately, one may not see in the high frequency numbers, but ultimately it will reflect. आरबीआई ने पूरे साल के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ाया है। पहले जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.8% था, जिसके अब 7.3% रहने की उम्मीद जताई गई है। जाहिर है कि जीडीपी ग्रोथ में ये बढ़ोतरी पहली छमाही में अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन और विभिन्न क्षेत्रों में लगातार बनी हुई तेजी को दर्शाती है। आरबीआई के मुताबिक देश में महंगाई का दबाव लगातार कम हो रहा है और खुदरा महंगाई अक्टूबर में घटकर 0.25% पर आ गई। ये पहली बार है जब महंगाई आरबीआई के लक्ष्य बैंड के निचले स्तर से भी नीचे चली गई है। जाहिर है कि जीएसटी दरों में हाल की कटौतियों, खाने पीने की चीजों की बेहतर सप्लाई और उत्पादन में सुधार की वजह से इन्फ्लेशन में गिरावट दिख रही है। इसी के मद्देनजर आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन अनुमान को 2.6% से घटाकर 2% कर दिया है। Since the October policy, the Indian economy has witnessed rapid disinflation, with inflation coming down to an unprecedentedly low level. For the first time since the adoption of flexible inflation targeting, average headline inflation for a quarter at 1.7% in Q2 this year breached the lower tolerance threshold of 2% of our inflation target. It dipped further to a mere 0.3% in October 2025. On the other hand, real GDP growth accelerated to 8.2% in Q2. आरबीआई के रेपो रेट में कटौती के फैसले से आने वाले समय में लोगों की जेब में अधिक पैसा होगा, जिससे खपत बढ़ेगी। खपत बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और इससे निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।